अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? हाँ जी, तो आज जो व्लॉग है वो मुझे जाना कहीं और था, मैं चली कहीं और गई। तो उसके बारे में है, आपको दिखाती हूँ कि मुझे कहाँ जाना था। एक्चुअली हमने जाना था खाना खाने और रास्ते में पड़ा था कारफोर एंड मगरिब के बाद का टाइम था, तो बहुत जल्दी था और खाने में बहुत टाइम था। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि चलें जाते हैं कारफोर, और वहाँ से जो है ना मैंने जाना है लिनन कंपनी। अब लिनन कंपनी मैंने क्यों जाना है लिनन कंपनी? एज़ यू ऑल नो इट्स ब्रांड फॉर बेडशीट्स एंड जो भी घर के बेडशीट्स, तौलिए, ये वो सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ मिलती हैं। तो ये जो है गीगा मॉल में शॉप है एंड यहाँ से मैंने क्या लेना था वो तो मैं आपको इंशाल्लाह ताला हॉल में दिखाऊँगी। लेकिन मुझे यहाँ पर बहुत ज़रूरी काम था और यहाँ पर बहुत प्यारी बेडशीट्स होती हैं। अगर आपने कभी लिनन कंपनी नहीं देखा तो आप जैसे ही गीगा मॉल में एंटर होते हैं, बिल्कुल सामने, बिल्कुल जो एंट्रेंस है उसके बिल्कुल अपोज़िट जो है ना लिनन कंपनी है, और यहाँ पर थोड़ा-सा एक्सपेंसिव है, थोड़ा नहीं, ख़ैर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन ये है कि इसकी बेडशीट्स बहुत प्यारी होती है। जैसे सफ़ायर की खूबसूरत बेडशीट्स होती है ना, उसी तरह की इनकी बेडशीट्स होती हैं। इनके पिलो केसेस भी बड़े प्यारे थे, बट एक्सपेंसिव होता है, ये बात याद रखें। हाँ, इनकी सेल जो है वो लगती है, लेकिन सेल इतनी ज़्यादा नहीं होती, जैसे 50% ऑफ या इस तरह नहीं होती। असल में जब मैं इधर एंटर हुई तो छोटे-छोटे कोस्टर्स पड़े हुए थे, वो इतने अपीलिंग नहीं थे, कपड़े के कोस्टर्स थे एंड दे वर लाइक 50% ऑफ वो था। बाकी उन्होंने मुझे कहा कि हमारी जो सेल लगती है वो मोस्टली होती है लाइक 15% एंड 20%, नॉट मोर देन दैट। तो आई होप कि वो कभी इस तरह की सेल लगाएँ जो कि 50% ऑफ भी हो, क्योंकि इनकी बेडशीट्स नो डाउट बहुत प्यारी थी, बट क्वाइट एक्सपेंसिव होती है, इसलिए मेरा दिल बहुत चाहता है कि इनकी बेडशीट लेने का। देन आई एम लाइक कि नहीं, इससे बेहतर मैं कार्ड ही ले लूँ क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव बेडशीट्स हैं इनकी। खैर मैं इधर आई थी, मुझे जो चीज़ चाहिए थी वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिल गई, और वो जो है वो डिटेल मैं आपको इंशाल्लाह ताला जब अपना हॉल दिखाऊँगी तब लूँगी। मैंने बहुत ही स्पेशल चीज़ यहाँ से ली है, बहुत खूबसूरत एंड स्पेशल चीज़ यहाँ से ली है। हाँ जी, तो उसके बाद ये था कि जब आप मॉल आओ और अभी आपके पास खाने में टाइम भी हो, तो आई वाज़ लाइक कि चलें थोड़ा-सा फिर लेते हैं। एक्चुअली मेरे हस्बैंड बिल्कुल शौकीन नहीं है मॉल में फिरने के एंड बस वो मजबूरी थी, ही वाज़ लाइक अच्छा चलो चले जाते हैं। और सारी जब खाने-पीने की चीज़ें वहीं पर होती हैं, आपके करीब ही होती हैं, तो आपको होता है कि चलो और टाइम भी हो तो आपको होता है छो थोड़ा बहुत फिर लेते हैं। अच्छा जी, इसके बाद ये बिल्कुल इसके ऑपोज़िट जो है ना वो इसी के बीच में से गुज़रते हुए आपको सामने एंगलॉट नज़र आ जाता है। इसकी मैंने आपको बताया था, इसकी लिप लाइनर्स बहुत अच्छे हैं और मैंने लिया है। हुआ तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। बहुत ज़बरदस्त किस्म का इनका लिप लाइनर है। अगर आपने कभी नहीं यूज़ किया तो ये 1500 की रेंज में होता है, बट ये मैं आपको एक बात बताऊँ, ये सालों चलने वाला लाइनर है। क्रीमी इसका टेक्सचर, इसका फ़ॉर्मूला इतना अच्छा, ये जो 4 आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है ना लिप लाइनर है। इसका फ़ॉर्मूला मैं आपको बता रही थी, बहुत ही क्रीमी, बहुत ही ज़बरदस्त है, नो डाउट अबाउट इट। आपको बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग इसका लाइनर लेंगे कंपैरेटिवली जो नॉर्मल आई आप लोगों ने देखा होगा, मैं नॉर्मल लिप लाइनर्स भी यूज़ करती हूँ, बट ये लिप लाइनर जो कि है, मेरी देवरानी ने मुझे भिजवाया था, तो उसे यूज़ करने के बाद में मुझे होता है कि मैं एक रख लूँ क्योंकि मेरा बिल्कुल ख़त्म होने वाला था। फिर उसके बाद में चली गई स्टाइलो। हाँ जी, स्टाइलो जो है, स्टाइलो गई बस स्टाइलो की स्टोरी ये है कि मैं बहुत कन्फ्यूज़्ड है। मुझे ब्लैक कलर की चप्पल चाहिए, मेरे पास बिल्कुल सिंपल से हैं, मुझे थोड़े से शिमरी, थोड़े से समर के हिसाब से चाहिए, प्यारे से। तो मैं इधर आई थी स्टाइलो पे देखने के लिए, और उस दिन आप लोगों को याद होगा मैं इस इंसिग्निया गई थी, और इंसिग्निया में मैंने एक बहुत खूबसूरत जो चप्पल थी उसको मिस कर दिया, और वो मैंने नहीं लिए, और अब मैं इतना पछता रही हूँ क्योंकि मैं जब इंसिग्निया दोबारा गई तो वो उनका साइज़ जो है वो मेरे पैर का साइज़ है 40 और वो मिल रहा था 42, 43, वो मुझे नहीं चाहिए था। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ, मैं सदर भी गई हूँ उस चप्पल के लिए, क्योंकि मैं लाइक मुझे जब यहाँ पर भी कुछ नहीं मिला ना, तो उसके बाद मैंने उसके पीछे फिरना शुरू कर दिया, तो वो भी मुझे नहीं मिला। समटाइम्स ऐसा होता है, सीरियसली आप एक बहुत अच्छी चीज़ जो है ना इस चक्कर में छोड़ देते हैं कि मुझे अगली जगह पे अच्छा मिल जाएगा, तो वो बस मेरी आदत है, मैं ले लेती हूँ। लेकिन पता नहीं उस दिन मैंने वो क्यों नहीं उठाई वो चप्पल, और अभी मैं इतना पछता रही थी, क्योंकि वो चप्पल क्या, मुझे उसके करीब भी कोई चप्पल कहीं पर भी नहीं मिल रही थी। खैर मैं स्टाइलो पे आई थी, एज़ यू ऑल नो स्टाइलो पे हर दफ़ा मीन्स जाते हैं ना तो नया स्टॉक आया हुआ होता है। तो मुझे था कि मे बी आई कैन फाइंड समथिंग नाइस ऑन स्टाइलो, क्योंकि स्टाइलो पे जो है ना मुझे था कि चलो मैं कोई और नहीं तो मुझे कोई अच्छी-सी चप्पल मिल जाएगी फॉर समर्स, एंड ब्लैक कलर में मुझे चाहिए। और मैं बहुत मीन्स इधर काफ़ी सारी शॉप्स में मैं देखती रही यहाँ पर अंदर ना कि कौन-सी वाली मैं ले सकती हूँ। थी, बहुत अच्छे-अच्छे चप्पल भी थे, बट मुझे ना फिरने पे ब्लैक कलर नहीं नज़र आ रहा था।
फिर मुझे जो-जो चीज़ें अपील कर रही थी, अच्छी लग रही थी, वो मैंने उनको कहा कि मुझे पहले तो मैं आपको बताया ना कि जब भी मैं जूते लेने जाती हूँ या मैं जब भी कोई चीज़ लेने जाती हूँ, पहले मैं एक दफ़ा सर्वे ज़रूर कर लेती हूँ, फिर उनको बता देती हूँ कि ये वाली निकाल के दे दें। तो उन्होंने मुझे जो मैंने चूज़ की उनमें से कुछ उन्होंने मुझे निकाल के दिखाई थी, अच्छी थी। एक आध तो उनकी शेप ऐसी होती है, मैंने उनको 10 दफ़ा बताया, अल्लाह करे कि उनके ओनर्स भी मेरी बात सुन लें कि इतने टाइट आगे से बनाए होते कि आपका पैर ही नहीं एंटर होता। खुद से अच्छे थे, लेकिन खुद से मैं नहीं पहन सकती। तो और ओपन जो शूज़ हैं ना, अब ये देखिए मैं इनके जब भी जूता ट्राई किया है ना, वो आगे से मुझे इतना टाइट होता है ना, वो पीछे से मीन्स आगे से जाता ही नहीं है और पीछे से मेरा पैर इतना अच्छा खासा बाहर निकला होता है ताकि वो मेरा साइज़ होता है। तो यहाँ पर ना ये बड़ी मुसीबत है ताकि मुझे ना हालाँकि मुझे जो जूते पसंद है ना वो ऊपर स्ट्राइप वाले एक स्ट्राइप सिंगल स्ट्राइप वाले पसंद है। लेकिन वो नहीं मिल रहे थे। अब ये वाला बहुत प्यारा था बट इट वाज़ मीन्स अच्छा खासा ये मुझ पे जो है ना बड़ा था। और अच्छा लग रहा था, इट वाज़ नॉट बैड प्यारा लग रहा था। मैं अभी आपको आगे से भी दिखा देती हूँ कि जूता अच्छा था। लेकिन ये है कि मुझे जो चीज़ चाहिए ना दैट इज़ ब्लैक कलर फॉर समर्स। तो ब्लैक कलर समर्स के लिए जो है ना मुझे वो बस मैं आपको क्या बताऊँ, अगर आप लोगों को याद हो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएँ कि वो कौन-सा जूता है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, जो कि मैं छोड़ आई और उसके बाद जो है अब वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिल रहा। सीरियसली मुझे कहीं नहीं नज़र आ रहा, मुझे मिल ही नहीं रहा कहीं पर कि मैं जाके उसको ढूँढ लूँ। ख़ैर एनीवेज़ मैं फिरती रही इधर काफ़ी जूते मैंने देखे और इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि इस जगह के बाद मीन्स एक 1 आध दिन के बाद मैं सदर भी गई थी। इन सदर पे भी मैंने वो उनके इंसिग्निया के शूज़ वाले स्टोर पे गई और वहाँ पर गोल्डन कलर का मुझे मिल रहा था। मैंने पोस्ट भी डाली थी कि मुझे गोल्डन लेना चाहिए या वो ब्लैक लेना चाहिए, लेकिन वो जो है वो स्टोरी हुई कि सबने मुझे कहा गोल्डन, लेकिन मुझे गोल्डन नहीं लेना, मुझे ब्लैक लेना है। मुझे ब्लैक अच्छा लगता है। ख़ैर एनीवेज़ यहाँ पर मीन्स स्टाइलों पे मैं अच्छा खासा फिर ली। उसके बाद मुझे यहाँ पर एक शॉप नज़र आई इट वाज़ अ न्यू सम ब्रांड और इसके कपड़े जो है वो अच्छे थे, लेकिन ये है कि इसके कपड़े कंपैरेटिवली नकूश से जो मैंने उस दिन आपको दिखाई थी सॉरी, मेरे घर में जो है ना सभी बीमार हैं, खाँस रहे हैं अभी क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, बीच में बारिशें हुई हैं, तो हमारा जो है वेदर थोड़ा-सा ख़राब है। वॉइस ओवर करते हुए मैं सीरियसली हैरान होती कहाँ जाऊँ बट क्या करूँ, बैठना पड़ता है मुझे सबके साथ। ख़ैर एनीवेज़ ये ब्रांड अच्छी थी, कपड़े थोड़े बहुत अच्छे थे, बट मुझे जो है ना ये थोड़ी प्राइसी लगी कंपैरेटिवली नकूश के, क्योंकि यहाँ पर जो ये शर्ट्स हैं ये 8-8 9-9 हज़ार रुपए की थी और अब तक ये नकूश पे 4-5 हज़ार 6 हज़ार तक की आपको बहुत खूबसूरत शर्ट्स मिल जाती हैं, जो कि यू कैन से कि बहुत खूबसूरत भी होती हैं, फिटिंग भी उनकी बहुत अच्छी होती है। बस शॉप अच्छी थी, मैं गुज़रते हुए मुझे था कि चलो मैं एक दफ़ा चेक कर लेती हूँ कि ये है कैसी शॉप? क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि ईद के बाद जो है वो मुझे एक निकाह पे जाना है, तो मुझे उसके लिए जो है ना तैयारी करनी है, तो मुझे है कि मैं सारी चीज़ें माइंड में रख लूँ, क्योंकि बाज़ार जाते हुए, शॉपिंग करते हुए ना आपको होता है कि मैं कोई मीन्स अच्छी जगह से जाके शॉपिंग करूँ। हाँ जी, ख़ैर यहाँ से जो मैंने शॉपिंग कर ली, तो उसके बाद हम गए हाँ जी, यहाँ गए हम मियाँ जी पंजाब होटल, जहाँ मैंने आपको उस दिन बताया था हमने दाल खानी थी। उस दिन भी खा के आए थे, लेकिन इसके बाद फिर हमारा दिल चाह रहा था कि हमने दाल खानी है और सीरियसली इसके बाद मैं अपनी मदर इन लॉ के घर भी नेक्स्ट 1-2 दिन के बाद अपनी मदर इन लॉ के लिए भी यही दाल लेकर गई हूँ। ख़ैर ये दाल वग़ैरह खा लेने के बाद मैंने अपने हस्बैंड से कहा अभी जल्दी है, चले जाते हैं हम राबी सेंटर और इसे खा लेने के बाद हम गए थे राबी सेंटर। लेकिन वहाँ पर मैं वीडियो इतनी डिटेल में बना नहीं पाई क्योंकि मुझे राबी सेंटर जाने के बाद लेसेस खरीदनी थी और आपको पता है कि मैं यहाँ पर जो लेस वाली शॉप है, जो फर्नीचर वाली शॉप के साथ ही है, वहाँ पर मैंने जाना था। फिर जहाँ पार्किंग मिली वहाँ से मैं कपड़े देखते-देखते, गुज़रते-गुज़रते यहाँ-वहाँ, टहलते-टहलते जो है ना वो लेसेस वाली शॉप पे गई थी और लेसेस वाली शॉप जाके ना सीरियसली मैं बिल्कुल खो-सी जाती हूँ और मेरा बिल्कुल व्लॉगिंग करने का दिल नहीं चाहता क्योंकि मेरा दिल चाहता है मैं अंदर से सारी लेसें उठा लूँ। सो ख़ैर ये मेरा आज जो व्लॉग है ये थोड़ा-सा शॉर्ट एंड क्रिस्प किस्म का व्लॉग है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा और अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। हाँ जी, अब आप कहेंगे मुझे कि ये कौन-सा वाला राबी सेंटर है? ये जो है बहरिया टाउन फ़ेज़ 7 वाला राबी सेंटर है। होप आप लोगों को समझ आ गई होगी ये मरी रोड वाला नहीं है क्योंकि वापसी पे हमें यहाँ से गुज़रना पड़ा था। तो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।